नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबर पर। अधिक्रमित जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए जिले से पहुंची भारी पुलिस बल। देखिए टीवी 24 एक्सप्रेस कर बिहार के पूर्णिया से। मामला पूर्णिया जिले के चंपानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मौजा प्रसादपुर मदनिया मुसहरी की है, जहां बिहार सरकार की सीलिंग एवं नदी नाला की जमीन पर कथित कब्जे को लेकर विवाद गहरा गया। ये मामले को लेकर स्थानीय निवासी धर्मेंद्र ऋषि ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पूर्वजों वर्षों से उक्त जमीन पर निवास करते हुए आ रहे हैं। धर्मेंद्र ऋषि का कहना है कि यह जमीन पहले चंपानगर राज दरबार की थे, जो बाद में सीलिंग के तहत सरकार के अधीन चले गई। इसका आरोप है कि क्षेत्र में करीब 110 एकड़ से भी अधिक जमीन जो बिहार सरकार के सीलिंग एवं नदी नाला की भूमि में है, जिसके कुछ भूमाफिया और जमीन ब्रोकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर अपने कब्जे में लेने का प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार विवादित भूमि पर कब्जा दिलाने के लिए कोर्ट के आदेशानुसार आलोक में भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया था। इस दौरान जमीन का पोजीशन दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। हालांकि मौके पर मौजूद ग्रामीण और पुलिस के बीच कहासुनी हो गई, जो बाद में तनावपूर्ण की स्थिति में बदल गया। इस घटना में 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि चंपानगर थाना के ग्रामीण चौकीदार शंकर कुमार पासवान की गर्दन में तीर लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रशासन और पुलिस की टीम अतिक्रमण सरकारी जमीन को खाली कराने के लिए मौके पर पहुंची थी। इस दौरान कुछ लोगों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए पुलिस टीम पर हमला कर दिया। देखते ही देखते स्थिति तनावपूर्ण हो गई और पुलिसकर्मी पर तीर एवं हथियारों से हमला कर दिया गया। हमले में घायल सभी पुलिसकर्मी को प्राथमिक उपचार के लिए नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र भी भेज दिया गया। वहीं गर्दन में तीर लगने के बाद चौकीदार शंकर कुमार पासवान बेहतर इलाज के लिए पूर्णिया सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त बल और तैनाती कर दी गई। मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5 से 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अन्य आरोपी की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापामारी जारी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और पुलिस टीम पर हमला करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पूरे मामले की जाँच की जा रही है तथा दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों का आरोप है कि जिस जमीन पर वह लंबे समय से रह रहे हैं, उसे अचानक खाली कराने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं प्रशासनिक पक्ष का कहना है कि कार्रवाई न्यायालय के आदेशानुसार और अनुपालन की जा रही है। मामले में नाम सामने आने के बाद जब कथित जमीन ब्रोकर सुधीर ऋषि से संपर्क किया गया तो उनका पक्ष जानने का प्रयास किया तो उन्होंने इस संबंध में कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी और कुछ भी बोलने से बिल्कुल इनकार चले गए। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ था। स्थिति को नियंत्रण रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई और प्रशासन मामले की जांच कर कानून प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई में जुट गई। तब तक के लिए बने रहें टीवी 24 एक्सप्रेस पर। मेरा चौकीदार चार का दूध शंकर पासवान है, जो है उसी को अभी जो अथी करने में तीर लगा है यहाँ पर, जो उसको अभी हॉस्पिटल ले गया है। हम लोग जितना आदमी थे यहाँ पर सब आदमी। नाम क्या है? अब नाम नहीं जानते हैं। परेशानी आपको? परेशानी यहाँ ये है कि मान के ये जो ज़मीन देख रहे हैं, यहाँ पे बिहार सरकार की ज़मीन है और कोसी नाली का ज़मीन है। यहाँ पे जो है कि लगभग 50, 70, 80 साल से जो है कि लोग जोतते बांटते हुए आ रहा है। ये जो है कि सीलिंग का ज़मीन है, जिसमें कि अभी ब्रोकर लोग जो है कि कई जगह बिहार सरकार ज़मीन को जो जिम्मेदार के हाथ में है, उससे रुपया पैसा दे करके जो है कि उनको बकाम ले करके जो ज़मीन की खरीदारी कर रहा है, झूठा केवाला वगैरह करा करके जो अपने पक्ष में ले रहा है, जिससे कि कई जो है कि जिसके पास अभी ज़मीन है उनसे छीना जा रहा है और जो है कि वहाँ का गरीब मजदूर जो है कि परेशान हो रहा है। और जो कि ये ज़मीन जो है अभी, तो इस ज़मीन में जो है कई साल से जो 2018 से लगभग केस भी चल रहा है। तो जो 18 से केस भी चल रहा है कि कई बार जो कि पूर्णिया में केस हुआ, कई प्रकार के केस किया, केस को जो है कि क्लियर होते हुए गया और लास्ट में जो है कि केस यहाँ से वो जो ब्रोकर जो लिया है सुधीर ऋषि, तो यहाँ से नहीं सका, तो फिर लास्ट में जो है कि हाई कोर्ट पटना में केस किया है, जबकि ये मामला अभी हाई कोर्ट में चल रहा है। तो इसमें हम लोगों को बाद मालूम पड़ा है कि जैसे कि आज 4-5 दिन से कि माहौल हो रहा है कि ब्रोकर के तरह से
तरफ से जो है कि दबाव बनाया जा रहा है पूरी तरह से, और झूठे लोग पे भी केस भी किया जा रहा है और फंसाया भी जा रहा है किस तरह से हमारा कब्जा कर रहा है। जबकि देखिए कोर्ट में मामला है और जो है कि DIG साहब से सुन रहे हैं कि आदेश दिया है कि यहाँ पे कैंप लगा करके जो है कि इस ज़मीन को, बिहार सरकार की ज़मीन को, सीलिंग की ज़मीन को उन मजदूर और गरीबों से छीन करके ब्रोकर के हाथ में दिया जाए। कितना ज़मीन है ये कुल 110 एकड़ ज़मीन है। ये ज़मीन किसका है? ये ज़मीन पहले जो था कि राजाओं का ज़मीन था, तो राजाओं की ज़मीन था। पहले जो है कि राजतंत्र चल रहा था, शासन था राजा का, और उस समय से जो है कि सीलिंग में जो राजा के समय से जो है कटा है, जब वो समय लागू हुआ था, जब उससे काटा तो बंटवारा हुआ, सीलिंग में गया, तो उस समय से ही जो है कि यहाँ का जो लोग बसे हुए हैं, लगभग 50-100 घर बसे हुए, वो वहाँ के लोग जो है कि शुरू से उसको उपजाते खाते हुए आया, और लास्ट में जो है कि किस तरह से वो क्या किया जाए कि फर्जी केवाला करवा करके जो है कि ब्रोकर के हाथ जो है कि ज़मीन को बेच दिया गया। क्या इस ज़मीन का पेपर नहीं है? इस ज़मीन का पेपर जो है कि हम लोगों के पास पेपर है, वो बिहार सरकार की गजट में दिखाया जा रहा है, जिसमें कि नदी और नाली का ज़मीन जो है कि इसमें एकदम स्पष्ट दर्शाया हुआ है। और दलान और जो है कि वो लोग जो किया है तो सीलिंग के तहत जो है, और किस तरह से किया तो मन कावत में कहता कि चोर के आगे केवाला का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से चोर जो है कि चोरी करके केवाला करा करके अपना जो है फर्जी कर लिया लगभग, तभी हम लोग इनको जोते हुए आ रहे हैं। और लास्ट में 10 दिन से जो है कि वो लोग कितना ज़मीन है कुल? ये कुल 110 एकड़ ज़मीन है। कितना ज़मीन है ये? 110 एकड़ ज़मीन है। इस ज़मीन पर अभी देखिए कि पुलिस प्रशासन जो है कि पहुंच चुका है, जो कि इनको बोल रहा है हम लोगों को खाली करने के लिए, जबकि ये मामला जो है कि कोर्ट में चल रहा है। जब तक कोर्ट से कोई डिसीजन नहीं आता है तो इस ज़मीन को हम लोग कैसे खाली कर सकते हैं? तो हम लोग का यही प्रशासन से यहाँ मांग है, जब कोर्ट में मामला है, जब मामला कोर्ट से क्लियर होकर आएगा, यदि आपके पक्ष में जाएगा तो हम लोग छोड़ देंगे, यदि आपके पक्ष में नहीं, कि मेरा पक्ष में आया तो हम क्यों इनको छोड़ेंगे, जबकि ये गवर्नमेंट की ज़मीन है, बिहार सरकार की ज़मीन। कानून से क्या कहना चाहते हैं? कानून से यह मांग है कि जो बिहार सरकार की ज़मीन है, जहाँ जिसके पास भूमि नहीं है, बास चास नहीं है, उनको जो है कि उनको 1 एकड़ के हिसाब से जो आता है उनको दिया जाए, और इस तरह सही से जो मुकदमा करके जो क्लियर जांच करके जो है कि देखे सही और गलत क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार ऋषिदेव, बकपा माले प्रखंड कमेटी। और ये कौन सा जगह है? यह है मलनिया कामा चरिया रहेगा। कितना वार्ड पड़ता है? ये वार्ड नंबर 11 है। थाना कौन सा पड़ता है? थाना श्रीनगर। हम लोग को यही दिक्कत है कि हम लोग इस जमीन पर जो है कि कई वर्षों से 3 पुश्तैन से जमीन पर हम लोग को बाप दादा मर गया, हम लोग को माँ बाप भी मर गया, और तब से जमीन हम लोग कर रहे हैं। नदी धान जमीन है, दलहन जमीन है, इस पर कुछ पैसा भी राजा ले लिया है हम लोग से, पैसा रेट भी उसको देता था, और मतलब एग्रीमेंट भी करा लिया, उस पर पैसा दिए, और तब हम लोग को अभी नहीं तो बसने के लिए एक कट्ठा जमीन है। ब्रोकर दिया? कौन जमीन दिया ये? जमीन ब्रोकर लिया है। क्या नाम ब्रोकर का? सुधीर ऋषि है, और बहुत बरन है उसमें, लेकिन आगे सुधीर ऋषि है। कितना जमीन है ये? जमीन 115 एकड़ 110 एकड़ जमीन है। जमीन का क्या केस चल रहा है? इस जमीन पर पूर्णिया है कोर्ट में, पूर्णिया DC लाल कोर्ट में, CGM कोर्ट में हम लोग का केस है, एक तो पटना हाई कोर्ट में केस है। केस जीत गए? केस अभी कुछ फैलन नहीं हुआ। जब पटना हाई कोर्ट हम लोग को डिसीजन देगा तब तो हम लोग कुछ करेगा। हमको पक्ष में लिखेगा तो हम लेंगे, उसको पक्ष में लिखेगा तो वो लेगा। इस पर तो अभी हम लोग का मामला चल रहा है, जिसमें पुलिस प्रशासन और कोई आदमी आकर को हम लोग को दबाव डालता है, मार काट करता है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को बसोबास के लिए 10 डिसमिल जमीन चाहिए, 50 के लिए 1 एकड़ जमीन चाहिए, तब इस जमीन पर तो हम लोग हट जाएंगे। हमको नाम महावती देवी है, जनता पंचायत वार्ड 11